ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत ब्रॉड है। और बताया ना इस पे, लेकिन ब्रॉड तो है, लेकिन यदि आपको कोई बात पिनअप कर रही है, कोई चुभ रही है, तो वो चुभने वाली बात तो अपन क्लियर कर ही सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट तो बहुत ब्रॉड है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है आज समकालीन व्यवस्था के हिसाब से। ये जो जैसे ब्राह्मण का काम, जैसे अपने शास्त्रों में बताया है कि वेदों का अध्ययन करना, जी। मतलब आज के समय में न क्षत्रिय क्षत्रिय के कर्तव्यों का पालन कर पा रहा है, न ब्राह्मण ब्राह्मण के कर्तव्यों का पालन कर रहा है। नहीं, अब क्योंकि फिर अपन नहीं उस ब्रॉडिंग सिस्टम में चले जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि एक चीज बता दो, एक, क्योंकि आपने दो वर्ण ले लिए, चाहे वैश्य भी, भाई क्षत्रिय भी ले लिया, ब्राह्मण भी ले लिया, तो वो नहीं, आप एक में लो और उसमें भी कोई चुभने वाली बात या विशेष जो आपको बहुत ही ज़्यादा पिनअप कर रही है वो बात पूछ लो, तो उस पर तो अपन क्लियरिटी ले सकते हैं समझने की दृष्टि से। बाकी तो मैं ले लूँगा सारा, लेकिन समझ में नहीं आएगा किसी को। कोई विशेष तो कुछ नहीं है, बस ये जनरल जैसे वर्ण व्यवस्था का नाम चर्चा चली थी तो किया था। देखो, ब्राह्मण का टॉपिक छोड़ो, क्योंकि जिस वर्ण से आप संबंधित है उसी की चर्चा करो, क्योंकि ब्राह्मण फिर वो जानकारी हो जाएगी, जिज्ञासा नहीं होगी। तो आप अपने जो संदर्भ की बात अपन करें तो आप क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते हैं, तो क्षत्रिय जो मर्यादा है, जो बारीकी से आपको समझना है, तो क्षत्रिय जो मर्यादा के हिसाब से आप अपने कर्तव्यों को समझो कि क्षत्रिय की क्या कर्तव्य है, ठीक है, उसका क्या कर्म है वास्तव में। तो उस कर्म व्यवस्था को यदि आप अच्छे से समझ लोगे तो कोई ऐसा नहीं कि इस कालखंड में आप उसका पालन नहीं कर सकते, निसंदेह पालन कर सकते हो। मान लीजिए कितने ऐसे सताए हुए लोग हैं जिनको सहयोग की जरूरत है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, तो यदि आप उनके साथ में तन मन धन से खड़े हो जाओगे तो उसमें क्या हानि है, कोई बुराई नहीं है। वकील भी तो वकालत में खड़ा होता है, पुलिस वाले भी उसको भी सहयोग या विरोध करते हैं, तो कोई बात नहीं है। आज तंत्र है आपके पास में, तंत्र के माध्यम से अपने लक्ष्य सिद्ध होना चाहिए। भाई कोई पीड़ित है, आपको लगा कि समाज में ये पीड़ित है, ये एक अव्यवस्था है, जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, हमने सोसाइटी की बात करी, तो ये सोसाइटी में हमारा क्या कर्तव्य बनता है। मान लीजिए बीइंग एक क्षत्रिय, मेरा क्या ड्यूटी थी, तो मेरी ड्यूटी है कि ये अव्यवस्था है इस समाज की, तो ये कम से कम इस सोसाइटी में मेरी एक अव्यवस्था है जो मेरे सामने आई है, तो इसको ख़त्म होना चाहिए। यदि ये अव्यवस्था, ये अन्याय बरकरार रहता है, ये भेदभाव, ये ऐसी चीज़ें, ये आपस में वैमनस्यता को बढ़ा रहा है ना, तो यदि कोई वैमनस्यता को बढ़ा रहा है तो सोसाइटी को दूषित बना रहा है वो आदमी, या कोई आदमी या जो अज्ञान जो भी है। तो कहने मतलब है ऐसी अव्यवस्था के खिलाफ अपने को खड़ा होना चाहिए। तो वहाँ पे बौद्धिक वर्ग है, तो बुद्धि के आधार पे आप उनको इनवाइट करिए कि नहीं कोई बात नहीं है, आपका लॉजिक हमें बताइए कि क्या लॉजिकल आपका पॉइंट है, जिसकी वजह से आपने ऐसा एक सिस्टम बना दिया कि आप एक को अलाउ करते हैं, एक को डिसअलाउ करते हैं, ये क्या तरीका है। तो अब उसमें कोई हमने लठ थोड़ी मारे हैं या हमने कोई बंदूक नहीं चलाई है, लेकिन एक खड़े होने से यहाँ की जो जितनी फैमिली थी, हो सकता है कोई पीड़ित हो बेचारे, तो वो लोग आपस में ठीक है, वो सेफेस्ट जोन में फील करते हैं कि यार चलो कोई तो बात करने वाला आया हमारे सामने। तो ये चीज़ें जहाँ भी हम तर्क के आधार पे, शास्त्र के आधार पे, आपकी ठीक है शास्त्र नहीं मानते हो लेकिन सिद्धांत के आधार पे बताओ, लॉजिकली पॉइंट दो, सब ठीक है। आपने कहा कि ये होना चाहिए, हम भी मानते हैं, हम भी एग्री करते हैं कि साहब रिस्क है, एक आउटर अंदर आता है तो रिस्क होती है, लेकिन वो रिस्क तो भी आप इस तरह से बताओ कहाँ पे कहाँ नहीं है। तो जहाँ पे अव्यवस्था बनी हुई है उसको व्यवस्थित करना ये क्षत्रिय का कर्म है। यदि कहीं भी समाज में, परिवार में, राष्ट्र में कहीं भी अव्यवस्था बनी हुई है तो वो व्यवस्थित करना ये क्षत्रिय का कर्म है। लेकिन अब आप कहो साहब मैं अब अमेरिका में, सीरिया में, यहाँ कहाँ व्यवस्था करूँ, तो वो नहीं है। आपका जितना दायरा है आपने अपने मोहल्ले में कर दिया, आपने परिवार में कर दिया, अपने समाज में कर दिया, तो जितना योगदान आप दे सकते हो उतना दीजिए। तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन आप अपने वर्ण के हिसाब से अपना कर्तव्य का ध्यान रखें, निसंदेह नहीं, बिना उसके तो आप, बिना उसके तो आपको लाभ ही नहीं। लाभ क्या मतलब, बिना उसके आप अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है कि अपने वर्ण में मरना, अपने धर्म में मरना तो श्रेष्ठकर है, पर दूसरे का धर्म भयावह है, वो तो बहुत ही खतरनाक है। तो वो धर्म क्या है, वो धर्म वही है जिसको धारण करना है। धारण करने वाली चीजें तो धर्म होता है।
तो आपको क्या धारण करना है, तो कम से कम कर्म तो करेंगे ना हम। तो कर्म करेंगे तो किस सिद्धांत पे करेंगे, क्या आपके पास आधार होगा कि मैं इस सिद्धांत पे कर्म कर रहा हूँ साहब, हैं? तो वो बेसिक्स तो सबके पास होगा ही होगा। हाँ फिर ठीक है, पूरी लाइफ मुझे उस सिद्धांत को जीना है, कैसे जीना है वो अलग बात है, लेकिन बेसिक के बिना कैसे ज़िंदगी जी जाएगी। तो वर्ण व्यवस्था तो बेसिक है हमारा, तो उस वर्ण व्यवस्था में अपने को मानते हुए उस वर्ण व्यवस्था के संदर्भ से अपने को जीवन जीना चाहिए। अब मान लीजिए तो कोई कितनी बड़ी विडंबना है, इस वर्ण व्यवस्था का विज्ञान पता नहीं होने से आज मान लीजिए कोई शूद्र है हैं, या मान लीजिए कोई वैश्य है, वो अपने आप को ब्राह्मण सिद्ध करने की कोशिश करता है हैं, या क्षत्रिय है वो ब्राह्मण सिद्ध करने, तो ब्राह्मण तो सिद्ध तो आप कर दोगे, मान लो ठीक है आप ब्राह्मण होना चाहते हो या अपने आप को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन आपको ये पता है कि ब्राह्मण का जो अपराध है वो अक्षम्य अपराध होता है, उसकी सजा कितनी बड़ी होती है। तो आप अनावश्यक रूप से महाभारत पर्व के अंदर एक दृष्टांत आता है, जब युधिष्ठिर ने जब वो एक सजा का निर्धारण किया था, तो उस समय एक अपराध हुआ और 4 वर्ण व्यवस्था वालों से हुआ, सबसे अलग अलग हुआ था वो। तो उसमें क्या है कि ब्राह्मण भी इन्वॉल्व था, वैश्य भी था, क्षत्रिय भी था और शूद्र भी था। तो सबसे लोवेस्ट जो सजा दी गई थी वो शूद्र को ही दी गई थी। तो शूद्र को यदि पता लग जाए कि हमारे लिए सनातन ने एक एडवांटेज दिया था, एक अपराध के लिए हमें कम सजा मिलेगी, और वही अपराध यदि ब्राह्मण करता तो अक्षम्य हो जाएगा, उसको तो सजा बहुत खतरनाक और दर्दनाक मिलेगी। तो लेकिन ये लोगों को पता ही नहीं है भाई, जो एडवांटेज दिया गया था उसको आज लोग डिसएडवांटेज के रूप में ले रहे हैं। जो एक उनके हक में बात कही गई थी उसको ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारे हक में नहीं थी, क्योंकि ये तो एक षड्यंत्र चलाया गया ना, उसकी वजह से एक समस्या बन गई। अब क्षत्रिय का धर्म कितना बड़ा विशाल है, समाज की रक्षा होनी चाहिए। अब समाज की रक्षा होनी चाहिए, खुद की तो होती नहीं है, समाज की कहाँ से करेंगे। तो कहना मतलब है कि वो एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन यदि जितना वर्ण जो अपने आप को समझता है कि भाई हाँ ठीक है, जो मान लीजिए कि शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, 4 ही वर्ण है, 5वें में कोई सिद्धि नहीं कर पाएगा। यदि कोई दुनिया का ऐसा इंसान जो ये सिद्ध कर दे कि साहब मैं देखो ये 5वें वर्ण में हूं, मैं हो ही नहीं सकता। वो इन 4 में से अपने आप को मानेगा, चाहे कहीं भी हो दुनिया के किसी कोने में, क्योंकि सनातन का सिद्धांत है, इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। वो ले दे के इन्हीं वर्णों में आ जाएगा वो। कोई क्रॉस क्वेश्चन किसी का भी है तो पूछ सकते हैं। हाँ राधे राधे को। जैसे राजा लोग जहाँ जाते हैं वहाँ शादियाँ कर लेते हैं, तो ये भी क्या राजा लोगों के लिए उचित था? बिल्कुल यथोचित था, बहुत उचित था, आज भी होनी चाहिए। उचित था ये? हाँ आज भी होनी चाहिए। तो कैसे राम जी ने तो नहीं करी? राम जी की बात छोड़िए ना, मैं तो राजाओं की बात करते हैं। अब राजाओं से राम जी पे चलेगी क्या? राजा रामचंद्र जी तो राजा ही थे। हाँ आपने राजा श्री रामचंद्र जी की बात नहीं करी थी, आपने राजाओं की बात करी थी पहली बात तो, है ना। जो अच्छे राजाओं को भी नहीं करनी चाहिए, फिर प्रजा तो वही राजा को देख के काम करती है। हाँ निसंदेह ऐसा ही करती हैं। मैं आपको एक विज्ञान समझाता हूँ, ठीक है। आपका प्रश्न बड़ा अच्छा, शादी कर लेती है तो उचित तो नहीं था। आपका प्रश्न अच्छा है, आप समझाओ। मैं आपका प्रश्न अच्छा है, और आप समझ जाएं तो कह देना समझ गए, नहीं समझे जब तक आप पूछते रहना, नहीं समझी नहीं समझी नहीं समझी कहते रहना, ठीक है। देखो देश काल और परिस्थिति के अनुसार, ठीक है, एक विज्ञान और एक धर्म की एक क्या बोलते हैं कि व्याख्या होती है, ठीक है। वो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो होती है वो मेन धर्म नहीं होता, वो उपधर्म होता है, ठीक है। जो उपधर्म होता है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना। तो इसका मतलब भगवान धर्म का त्याग करने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, वो उपधर्मों का त्याग करने के लिए बोल रहे हैं। और मूल धर्म के शरण में आ जा, मूल धर्म तो भगवान ही है, तो मेरी शरण में आ जा। इसी तरह से कि देखो यदि अनैतिक होता, यदि वो असैद्धांतिक होता, अशास्त्रीय होता, असनातनीय होता, तो भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय श्री अर्जुन जी,
ज़्यादा पुरानी बात थोड़ी है, 5,000-5,500 साल पुरानी बात है। उनके साथ शादी किसकी हुई भी? श्री द्रौपदी जी की तो हुई। उसके अलावा किसकी हुई? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही बहन को उनके संग में विदा कर दिया, और बिना घर वालों की, सबकी सहमति के विदा कर दिया। किया कि नहीं किया? तो एक की जगह 2 विवाह हो गए ना। ये 2 विवाह तो आपकी जानकारी में है, क्योंकि ये 2 विवाह जो है उनकी महारानियां थी, यानी कि पटरानियां थी। बाकी तो बहुत सारे विवाह किए थे श्री अर्जुन जी ने। एक विवाह तो अमेरिका, जो अभी वर्तमान अमेरिका, वहां भी किया था। तो मल्टीपल मैरिजेस करने वाला कैरेक्टर वो भगवान श्री कृष्ण का इतना प्रिय कैसे हो सकता है? जो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कह रहे हैं कि पांडवों में तो तू धनंजय ही मैं हूं। आप समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि शादी करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन शादी करने का उद्देश्य क्या है? शादी करने का उद्देश्य, अब देखो मनुस्मृति कह रही है कि अज्ञानी को तो शादी का अधिकार ही नहीं है। मनुस्मृति कहती है अज्ञानी कोई है तो उसको शादी का अधिकार नहीं है। बताओ, अब आप तो कह रहे हो कि मल्टीपल शादी करनी चाहिए, वो तो शादी का विरोध कर रहे हो। मनुस्मृति कहती है एक भी नहीं करनी चाहिए। किसको नहीं करनी चाहिए? जो अज्ञानी है उसको एक भी नहीं करनी चाहिए। अज्ञानी कौन है? जो परमात्मा को ना मानता है और ना जानता है, जो भगवान को ना मानता है और ना जानता है। अच्छा, मानना कैसा होता है जी? नहीं जी, हमारे बेटा भी तो बत्ती तो करता ही है और सुबह शाम प्रणाम तो करता है। उसको मानना नहीं कहते हैं और ना उसको जानना कहते हैं। जिसका जीवन भी कंप्लीटली सरेंडर होता है ईश्वर के प्रति, जो राम का है वो उसके काम का है, ऐसे कैरेक्टर को कहते हैं मानना और जानना, जो हम आज तक नहीं बन पाए। तो हमारी जो शादी हुई है वो गलत हुई है, और इस गलत शादी का दुष्परिणाम समाज को भोगना पड़ रहा है, क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि अज्ञानी की शादी नहीं होनी चाहिए। तो आज अज्ञानी शादी कर करके बैठे कई, और आपको पता है जो 58 कंट्री जिन अज्ञानियों ने अपनी बना ली है, तो क्यों बना लिए? वो तो अधर्मी हैं। तो अधर्मी शादी करते हैं, एक नहीं अनेक करते हैं। तो उन अधर्म के डर से हम डरे हुए हैं। तो यदि शादी, जो बहुत ही पवित्र राजा थे, जिनका भाव बहुत ही परमार्थ का और परोपकार का होता था, जो राजाओं की शादी करने के बहुत सारे कारण होते थे, राजनीतिक कारण है, आध्यात्मिक कारण है, और बहुत सारे परोपकार के दृष्टिकोण होते हैं। तो उस कारण से उनको शादियां करनी पड़ती थी, ताकि संबंध यदि किसी राज्य के साथ अच्छे हो गए तो इतना खून खराबा नहीं बहेगा, कालांतर तक संबंध मधुर रहेंगे, लड़ाई आपस में नहीं होगी, एक विवाद नहीं बनेगा अलग से। तो राजाओं की अपनी एक व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन राजाओं को ज़्यादा शादी नहीं करनी चाहिए थी, जहाँ जाते वहीं नहीं करनी चाहिए थी। ये ऐसा निषेधात्मक क्रम नहीं है कि भाई नहीं करनी चाहिए थी। एक क्यों 1000 कर लो, आज कर लो, कोई दोष नहीं है। लेकिन आपका उद्देश्य क्या है, इस पे आपका दोष और निर्दोषता सिद्ध होगी। यदि आपका जीवन ईश्वर के लिए समर्पित है तो आपको कोई दोष ही नहीं है, लेकिन आपका जीवन ही भोग के लिए, संसार में मरने के लिए है, तो एक भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जितना भी आप मूर्ति लेके आओगे यहाँ पे, वो कार्टून ही लेके आओगे सारे के सारे। तो वो कार्टून हमारे धर्म की हानि करेंगे, अधर्म को बढ़ावा ही देंगे। तो जाने अनजाने में हम श्री राम जी के प्रति अपराधी करेंगे। आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? यदि नहीं समझ पाए तो बताइए उद्देश्य क्या था जी। उद्देश्य क्या है? हाँ, उद्देश्य क्या होता है? हाँ, जैसे सुभद्रा जी से शादी करा के, तो भगवान ने सुभद्रा जी से शादी दुर्योधन की होती तो और गलत हो जाता। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ भाई। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि अज्ञानी का ब्याह ही नहीं होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण तो दुर्योधन को कुंवारा ही मारना चाहते थे, लेकिन कुंवारा रहा नहीं है, घरवालों ने कर दी कई जगह। तो वो भगवान जो बात कह रहे हैं या जो करके दिखा रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे रहस्य हैं। यानी कि इतना विरोध करके
इतना विरोध करके और सुभद्रा जी को श्री अर्जुन जी के साथ विदा कर दिया उन्होंने अपने आप ही, एक गोपनीय तरीके से। तो कितना अमर्यादित कार्य हो सकता है वैसे देखा जाए तो। लेकिन उन्होंने इस कदर जाकर भी विरोध किया कि एक अज्ञानी को शादी नहीं करना चाहिए, अज्ञानी को शादी का अधिकार नहीं है। इतना सावधान भगवान रहते हैं अपनी क्रियाओं में। तो भगवान जब कहते हैं कि मैं सावधान नहीं रहूं तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसलिए भगवान की क्रिया, एक एक क्रिया बड़ा विचारणीय है और समझने योग्य है। इसलिए भगवान की अनर्गल कोई क्रिया नहीं होती है कि अनर्गली उन्होंने ऐसे ही कर लिया, ऐसी बात नहीं है। आपको इस विज्ञान को समझना चाहिए। आप देखो, आपके दादा परदादाओं के कई प्रसंग मिल जाएंगे, कई शादियां की थी उन्होंने। एक जन सामान्य, हाँ, ये समाज में पहले ऐसे स्वाभाविक प्रचलन था कि साहब यहाँ पे कई शादियां होती थी। लेकिन आज समाज में एक ही नहीं निभ रही। पहले तो 4-4 आके भी आराम से रहती थी, अब आज तो एक नहीं, पूरा एकदम महाभारत बना रखा है। वो एक ही नहीं टिक पा रही। आज भी वो बातें तो है ही समाज में। 1 मिनट में लाइन में कटते हो। राधे राधे।